दोस्तों लॉकअप 2 सच या सजा से बाहर आने के बाद धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो धीरज धूपर की हो रही है। जब से वो शो से बाहर निकले हैं किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, सारा उलट फेर ही हो गया। अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर जगह चर्चा हो रही है तो लॉकअप 2 की ही हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला निकाले गए तो सबका दिमाग घूम गया, क्योंकि जो जजमेंट डे तक सेफ थे उसके बाद ऐसा कुछ नया मोड़ आया कि सबका दिमाग खराब कर गया। और उसके बाद अब धीरज धूपर ने शो से निकलकर जो चीजें कही हैं वो और भी ज्यादा एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे उनको बाहर निकाला गया, कैसे साजिश रची गई और कैसे ये पूरा एक खेल रचा गया। सारी चीजें उन्होंने बताई कि कैसे यहाँ पर एक अकेला और दो लोग, मतलब कैसे हो पाती जीत जब टास्क में इतना बड़ा खेला हो गया। दोस्तों आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या खुलासे किए। दोस्तों सुनिए उन्होंने क्या कहा। आई वाज शॉक्ड, नॉट इन अ गुड वे। यार आप मुझे बताओ कि पूरा हफ्ता आप क्लीन रहने के लिए टास्क करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, आप किसी को एलिमिनेट करते हो, और जब आप सेफ हो जाते हो, जजमेंट डे को पास करते हो, देन वेरी नेक्स्ट डे 2 इनमेट्स को एज अ चैलेंजर लेकर आते हैं, फिजिकल टास्क करवाई जाती है, और उस फिजिकल टास्क में भी एक इट वाज 2 वर्सेस 1। ऑब्वियसली यार आपकी गर्लफ्रेंड आप ही को देगी ना, अर्शद की गर्लफ्रेंड उसी को देगी और योगेश की गर्लफ्रेंड उसी को देगी ना। मुझे थोड़ी ना देंगे कि मैं रख दूँ और मैं जीत जाऊँ। सो दोस्तों तो आपने सुना कि किस तरीके से धीरज धूपर ने बताया कि वो कैसे शो से बाहर हुए। इसके साथ साथ उन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्ड का भी यूज किया, जहां पे हर्षद और शिवांगी और आकांक्षा और योगेश को लेकर के कहा गया है। मतलब एक तरीके से उन्होंने हर्षद और शिवांगी के रिश्ते को लेकर के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाम दे दिया है। दोस्तों इसके साथ साथ धीरज धूपर ने शिल्पा शिंदे को लेकर के कई बड़े खुलासे कर दिए। धीरज धूपर ने कहा कि वो रियलिटी शो की बुक है। कौन? शिल्पा शिंदे। उनको पता है कब क्या कैसे बोलना है, कैमरे में कैसे बोला जाएगा, श्रेया के साथ हूं तो क्या बोलना है। मतलब कि एक तरीके से उनको सब कुछ पता है कि कब क्या करना है। और क्या कुछ उन्होंने बोला सुनिए। शिल्पा शिंदे सबके खिलाफ है। शिल्पा शिंदे मैंने बोला भी कि वो एक बुक है रियलिटी शोज़ की, वो पढ़ के आई हैं, उनको पता है कि कैसा रिएक्शन कहाँ पे देना है, कैसा एक्सप्रेशंस कहाँ पे देना है, कब क्या कहाँ बोलना है, कैमरे से कैसे बात करनी है, जब कैमरा आपको देख रहा तो श्रेया से क्या बात करनी है, उसका कितना रिएक्शन आपको मिलेगा और उसके रिएक्शन का आपको कितना बेनिफिट होगा। वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। शी इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर इनसाइड अ रियलिटी शो, और वो रियलिटी शो में वो चाहती है वो सब प्ले करें, बट हम लोग नहीं प्ले कर सकते बिकॉज मुझे लगता था लॉकअप इज ऑल अबाउट ओनिंग योर ओन ट्रूथ। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरीके से धीरज धूपर ने शिल्पा शिंदे का भी बता दिया कि वो मानो कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और उनको पूरी बुक रटी है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। वो वैसी नहीं जैसी वो होना चाहिए, जिस तरीके से वो है उनको खुद को दिखाना चाहिए, वो उस तरीके से अपने रोल को प्ले नहीं कर रही। आपको क्या लगता है धीरज धूपर की इस बात को सुनकर? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों उसके अलावा उन्होंने आकांक्षा को लेकर के जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि धीरज धूपर ने आकांक्षा को रेड फ्लैग कह दिया है, तो उस पर भी बवाल मचा था कि आकांक्षा बहुत पास आती है, रेड फ्लैग है। तो उस बात को लेकर के भी धीरज धूपर ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा उन्होंने सुनिए। यार ये तो मैं नहीं कहूँगा कि शो में दिखने के लिए था या नहीं था, लेकिन हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। आई थिंक दैट्स आकांक्षा's पर्सनैलिटी। और जो कुछ भी मैंने तब बोला था एपिसोड में, शायद लोगों को बाहर नरेटिव गलत लगा या कुछ भी था। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब था वो जैसी इंसान है, ऑल रिस्पेक्ट टू दैट। उन्होंने जो कुछ भी अपने सीक्रेट्स रिवील किया, ऑल रिस्पेक्ट टू दैट। बट मैं ऐसा इंसान हूँ थोड़ा सा कि अगर मेरे साथ थोड़ा सा भी कोई आसपास होता है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मेरा सिर्फ वो मतलब था, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। दोस्तों तो यहाँ पर
धीरज धूपर ने बात क्लियर कर दी कि उनका नेचर है कि कोई आसपास ना बैठे उनके, तो यहाँ पे रेड फ्लैग वाला कोई माजरा नहीं था। लोगों ने उसे अलग तरीके से ले लिया, पर उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि उन्हें ही नहीं पसंद कि कोई बहुत ज्यादा पास बैठे। दोस्तों, इसके अलावा जब पेपराजी ने उनसे सवाल किया, फैंस का सपोर्ट तो मिलता है, पर करण की प्रीता ने मतलब कि श्रद्धा ने उनको फुल सपोर्ट किया, तो उन्होंने उस चीज को लेकर के क्या बोला वो भी सुनिए। मिला है फैंस की तरफ से, लेकिन कुछ चीजें स्पेशल होती है, वो है करण की प्रीता। उस पे क्या कहना है, श्रद्धा ने जो सपोर्ट किया? बहुत अच्छा लगा यार मुझे। आई थिंक ऑल श्रद्धा ने इतना अच्छा बोला एंड और श्रद्धा के साथ मैंने 6 साल काम किया ना, तो श्रद्धा को पता मैं इंसान कैसा हूँ। सो दैट्स व्हाट शी एग्जैक्टली सेड। और अमनदीप ने भी बहुत खूबसूरत बोला, कनिका ने भी बहुत खूबसूरत बोला। मैंने कल ही वो वीडियो देखा रात को। आई एम टच्ड यार। आई मीन मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कमाई हैं, ये दोस्त मैंने अपनी लाइफ में कमाए, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम प्लेइंग एंड हाउ आई एम प्लेइंग। दोस्तों, तो ये सारे खुलासे जो किए हैं वो धीरज धूपर ने किया। चाहे शो से किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया हो, चाहे शिवांगी और हर्षद के रिश्ते को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम दिया गया हो कि वो दो में अकेला करके, तो यहाँ पर इन खुलासों के बाद ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि लॉकअप 2 का ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर चीज चर्चा में है, हर चीज वायरल हो रही है। और जब से धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला निकले तो दिमाग और लोगों का घूम गया। निकले तो कोई और थे, हर्षद और योगेश रावत, पर तुरंत चीजें घूम गई और टास्क हुआ। पर अब आप 2 खुलासे और भी सुन लीजिए। यहाँ पे 2 खुलासे हैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिसकी और चर्चा हो रही है, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी हर्षद और शिवांगी के रिश्ते को लेकर के। पर मैं ये कहूंगी कि ये जवाब सुनने के बाद या फिर ये बयान सुनने के बाद जो सूफी मोतीवाला ने कहा है मीडिया के सामने, वो आपकी क्लियरिटी नहीं लाएगा, बल्कि आपको और कंफ्यूजन में डाल देगा कि भाई इस रिश्ते को क्या कहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब कि रिश्ता क्या कहलाता में भी सारे रिश्तों का अता पता था, पर हर्षद और शिवांगी के रिश्ते का अता पता नहीं है। वो दोस्त है या फिर बहुत ज्यादा है, या दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहे हैं जो कि लोगों को प्यार जैसी लग रही है। तो अब हम आपको बताएं, तो आप खुद सुन लीजिए कि जब मीडिया ने सवाल किया तो सूफी मोतीवाला ने क्या जवाब दिया। शिवांगी और हर्षद के रिश्ते पर मुझे कहना है कि जनता को तो नहीं समझ आ पाया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और बाहर आके एपिसोड देखने के बाद मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। बट जहाँ तक मुझे पता है फ्रॉम बीइंग इनसाइड, उनका कोई लव एंगल तो नहीं चल रहा है। दे आर जस्ट वेरी ओवर ड्रामेटिकली ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, तो आपने सुना कि किस तरीके से सूफी मोतीवाला ने जवाब दिया कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा और ऑडियंस भी नहीं समझ पा रही और मैं खुद नहीं समझ पा रही। आप अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद गौरव और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर के भी सूफी मोतीवाला से सवाल किया गया, खासकर वो चीज जब आकांक्षा ने प्रेग्नेंट वाली बात कही थी। और क्या दोनों का तलाक होने वाला है? क्या आकांक्षा सिर्फ शो में लाइमलाइट लेने के लिए, शो में हमेशा बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए लोग उनको पसंद करें, इसके लिए वो डिवोर्स वाली बातें कह रही हैं, या दोनों का बाद में जब दोनों बाहर निकलेंगे पैचअप हो जाएगा? तो मीडिया ने जब ये सवाल सूफी से किया तो सूफी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। जो डिवोर्स का न्यूज़ है, दोनों में कुछ था नहीं, गौरव और आकांक्षा में, तो आपको नहीं लगता फेक है? घर के बाहर आते ही दोनों एक होने वाले, आकांक्षा तो मम्मी बनने वाली है। नहीं, आपने गलत देखा है। वो जोक कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने ये भी बोला है कि लैला बाप है इस बच्चे का एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब सिर्फ एक मजाक था, वो कोई एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कि सूफी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ये जो प्रेग्नेंट वाली बात है ये तो मजाक है, और जहां तक कि और गौरव और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर के उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बाहर जाके दोनों एक हो जाएंगे या फिर नौटंकी करी। पर हाँ, जो प्रेग्नेंट वाली बात थी कि आकांक्षा प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा है, ये तो सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में आया कि भाई किसका बच्चा है। पर अब सूफी मोतीवाला ने बता दिया है कि ये मजाक है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस समय लॉकअप 2 में हो क्या रहा है, ये कैसा बवाल मचा है, और आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे रीति सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।